नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, सितंबर माह के अंतिम बचे हुए दिन यानी 23 सितंबर से 30 सितंबर का समय, इन दिनों के दौरान आपको कई मौके दिए जाएंगे। आखिर क्यों रुला रही है आपको किस्मत, इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और अक्टूबर माह को कैसे शानदार बनाना है, और जो सितंबर में गलतियां हुई है उन्हें रोकना कैसे है, ऐसी कई जानकारियाँ, ऐसा कई दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त होगा। साथ ही में मोटिवेशन मिलेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बस आपको थोड़ा समय निकालकर अपने खातिर इस वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। और वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जिंदगी में हर वक्त सुख रहेगा ये तय नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में हर वक्त दुख रहेगा ये भी तय नहीं है। जब आप सुख के दिनों में भगवान को शुक्रिया अदा नहीं करते तो दुख के दिनों में उन्हें ब्लेम क्यों करते हैं। वीडियो बड़ी ख़ास है, ज़रा ध्यान से बात को सुनिएगा। चलने वाले पैरों में कितना फ़र्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, लेकिन न तो कभी आगे वाले को अभिमान होता है और न ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कुछ ही क्षणों में परिस्थितियां बदलने वाली है। 4 दिन की इस ज़िंदगी में 2 दिन आपके पक्ष में रहेंगे, 2 दिन आपके खिलाफ रहेंगे। जिस दिन पक्ष में हो उस दिन अभिमान मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो उस दिन धैर्य धारण करना। हम आपको केवल इतना समझाना चाहते हैं, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते, भगवान क्या मुझसे नाराज़ है, भगवान की मैं इतनी पूजा करता हूँ फिर भी वो मेरी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते, मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, मैंने क्या किसी का बुरा किया है। आपके मन में ऐसे कई सवाल होंगे, लेकिन हम आपको सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आपके जीवन में दुख लगातार बना रह ही नहीं सकता। होता क्या है, आप अपने मन को इतना ज़्यादा नेगेटिव बना लेते हैं, दिमाग को इतना ज़्यादा नेगेटिव बना लेते हैं कि परिस्थितियाँ बदलने का नाम नहीं लेती। आपको चाहिए कि आप खुद को ये दिलासा दें कि भले अभी बुरा दौर चल रहा है, भले अभी किस्मत रुला रही है, लेकिन एक दिन पुनः सब कुछ सही हो जाएगा। और इस सही की ही राह में, तलाश में आपका मन जो पॉजिटिव बना है, वो पॉजिटिव माइंड, सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन को सच में शानदार बना देगा। तो सब कुछ है इंसान की सोच पर निर्भर। अगर वो अच्छा सोचे तो अच्छा हो सकता है, लेकिन वो सोचता हमेशा बुरा है। देखिए, सितंबर का जो आने वाला ये जो दिन है, यानी जो 23 से 30 सितंबर तक के जो ये दिन हैं, ये आपको समझने वाले दिन हैं। और आप ये समझ जाइए कि अगर अक्टूबर का महीना हमें शानदार बनाना है तो हमें सकारात्मक होना पड़ेगा। हमें हमारे अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकालना पड़ेगा। मान लीजिए आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और आप उस खातिर कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे, तो आपको करना है, आपको कपूर लेना है, उसमें थोड़े बहुत लौंग डालने हैं आपको, और उसे जला करके उसके धुआं अपने पूरे घर में आपको देना है। इससे क्या होगा, जो भी नेगेटिविटी होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, वो आपके घर से तुरंत ही भाग जाएगी और एक पॉजिटिव माहौल आपको मिलेगा जिसमें आपके विचार अच्छे होंगे, जिसमें आपकी सोचने की क्षमता पहले से ज़्यादा अच्छी होगी। तो यह उपाय आप करके देखिएगा, आपको राहत ज़रूर मिलेगी। जो भी व्यापारी इस वीडियो को देख रहे हैं और असफल हो चुके हैं, हमारी आपसे सलाह है कि जीवन में एकदम से बड़ा करने के बारे में मत सोचिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं तो कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसे लोग कुछ कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इंसान को छोटे से ही शुरू करना चाहिए। एक दिन छोटा बिजनेस ही बड़ा बनता है, बड़ा बिजनेस कभी भी डायरेक्ट बड़ा नहीं बनता, या फिर आपको जीवन में एकदम से तरक्की नहीं मिलती। हमें एक एक सीढ़ी चढ़ना होता है। अगर हमें नीचे से ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ना है तो एक एक स्टेप चढ़ के ही हमें जाना होगा। ऐसा तो नहीं है हम उड़कर डायरेक्ट चल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बस यही चीज़ आपको समझनी है। लेकिन हद से ज़्यादा धैर्य भी बनाना नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि जितने चादर हो उतने पाँव पसार लो। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा करते भी है। उनकी जितनी तनख्वाह होती है वे उसी के अंदर अपने खर्च करते हैं और अपने सपनों को दबा लेते हैं।
ये चीज़ भी दरअसल गलत है। एडजस्टमेंट जीवन में होना चाहिए, लेकिन हर जगह नहीं, अपने सपनों के साथ तो कतई नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको पैर तो नहीं पसारने हैं, लेकिन आपको चादर ज़रूर बढ़ानी है। कहने का मतलब है आय के स्रोत बढ़ाने पर विचार कीजिए। सितंबर के जो ये अंतिम दिन बचे हैं, ये आपको सरप्राइजली बहुत सारे तोहफे देने वाले हैं। भाग्य आपका थोड़ा बढ़ेगा भी, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, ये तो लगातार चलता रहता है। लेकिन चाहिए कि आप अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने पर विचार कीजिए कि एक जगह से दो जगह से आप अभी कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास जो भी फ्री टाइम बच रहा है उसमें और क्या आप कर सकते हैं। देखिए, पैसा कमाने के पीछे पूरा पागल नहीं होना है, लेकिन अगर आपके पास समय ज़्यादा बच रहा है तो उसका इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, इतना इस्तेमाल भी नहीं करना है कि परिवार को समय ही नहीं दे पाए, बीवी बच्चों के साथ 2 मिनट खुशी के पल नहीं बिता पाए। जितना हो सके कम से कम आप एक्स्ट्रा या फिर अपनी आय को किसी और तरह से बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तो यकीनन लाभ होगा और आपके जो मन में सवाल हैं उनके प्रश्न आपको मिल जाएंगे कि वास्तविकता में अगर जीवन में पैसा है तो सम्मान भी है। जीवन में अगर पैसा है तो हमारा हर तरफ बोलबाला है, और जिस इंसान के पास पैसा नहीं होता, चाहे वो उसका चरित्र कितना भी शानदार हो, आज के ज़माने में लोग उसकी वैल्यू ही नहीं करते। तो पैसा कमाना है, लेकिन नियमितताओं को ध्यान में रखकर। ऐसा नहीं कि आप पागल हो जाए, रिश्ते नाते भूल जाए, आराम भूल जाए, स्वास्थ्य प्रभावित कर ले, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सितंबर माह के अंतिम बचे हुए दिनों में नौकरी पेशा लोगों को अपना काम मन लगाकर करना है। अगर आपके ऊपर काम का बोझ डाल दिया जाता है, अगर बॉस से आपकी बुराई चुगली की जाती है, तो आपको अपना बेस्ट देना है। ये लोग आपका मन भटकाने का काम करेंगे, ये लोग आपको एहसास दिलाने का काम करेंगे कि आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद पर भरोसा रखना है। हो सकता है ये लोग आपके दस्तावेजों के साथ, आपके काम के साथ छेड़खानी भी कर दे, तो ज़रा आप संभल कर रहिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलबी लोगों से भरी हुई है। यहाँ केवल मतलब का सिक्का चलता है और कोई किसी काम का नहीं है। किसी पर भरोसा करके भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप खुद भरोसा करके पछता चुके हैं। इतना आपके साथ हो चुका है, तो अब और नहीं। हमें खुद की ज़िंदगी खुद के हिसाब से जीनी है और लोगों की परवाह तो करनी ही नहीं है। हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे कि खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया, ये लोग आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले, क्योंकि इनकी अपेक्षाओं का कभी कोई अंत ही नहीं है। आप 100 अच्छे काम कर लीजिए, लोगों की नज़र में रहकर 100 अच्छे काम कर लीजिए आप, लेकिन जहाँ आपने एक बुरा काम कर दिया तो ये उन 100 अच्छे कामों को भूल जाएंगे और आपको उस एक बुरे काम के लिए सुनाने लग जाएंगे। तब आपको महसूस होगा कि साला मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है किसी को, मैंने इतना कुछ किया और एक गलती हो गई तो क्या ये मुझे माफ़ नहीं कर सकते थे। इसीलिए दोस्तों, हमारी आपको ये सलाह है, वो मत करिए जो लोग चाहते हैं, वो करिए जो आपका दिल चाहता है, क्योंकि लोगों की पसंद को बदलते ज़रा भी देर नहीं लगती। आज आप लोगों की पसंद को ध्यान में रखकर अपने सुखों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो कर लेंगे, लेकिन आगे जब ज़माना बदल जाएगा, जब आपको उस चीज़ की वैल्यू पता चलेगी कि मैंने लोगों के पीछे गलत रास्ता चुन लिया या गलत चीज़ चुन ली, तब आपको बहुत पछतावा होगा। इतना ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय भी सरल है और साधारण है, और आपने अगर ये उपाय सितंबर के आखिरी दिनों में कर लिए तो हो सकता है ये आपके अक्टूबर के महीने को शानदार बना दे। तो सबसे पहले नंबर का कौन सा उपाय निकल कर आ रहा है, गौर फरमाइएगा। आपको मंगलवार के दिन क्या करना है दोस्तों, आपको एक केवड़े का इत्र और गुलाब की माला ले जाना है किसी भी हनुमान मंदिर में। केवड़े का इत्र उन्हें समर्पित कर देना है और गुलाब की माला पहना देनी है। वहाँ पर एक सरसों के तेल का दीपक आप जलाइए हनुमान जी के समक्ष, और बैठ करके वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करिए एकदम सच्चे मन से, भगवान से कनेक्शन जोड़ करके, और मन में जो हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ चल रही है उस आधार पर एक पिक्चर, या कहे तो आप एक दृश्य मन में सोचते रहें कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, पंक्तियों के आधार पर। तो इससे आपका दिमाग नहीं भटकेगा, अब भगवान से जुड़ पाएंगे और उपाय का पूरा फल आपको मिल पाएगा। दूसरा उपाय एक और आप कर सकते हैं कि मंगलवार के दिन ही आप हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, इससे भी लाभ मिलता है। और
आप क्या करें, हनुमान जी के कांधों पर से सिंदूर लेकर सीता माता के चरणों में लगा दीजिए। इस उपाय के तो अनेकों लाभ हैं, करके देखिए, फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो मीन राशि वालों, हम भी आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।